हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक कीट के काटने पर उस जगह सूजन आ जाती है, यहाँ पर कौन से अलार्म रसायन स्रावित होते हैं? विकल्प ए हिस्टामिन तथा डोपामिन, विकल्प बी हिस्टामिन तथा काइनिन, विकल्प सी इंटरफेरॉन्स तथा ऑप्सोनिन या विकल्प डी इंटरफेरॉन्स तथा हिस्टोन। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है सूजन। यहाँ पर हम देखेंगे कि सूजन किसे कहते हैं और किन कारकों के द्वारा सूजन आ जाती है। तो यदि सूजन की बात करें तो इस शरीर के किसी हिस्से में दर्द होना या वहाँ पर लाल हो जाना और दर्द का अनुभव होना, वहाँ पर लाल हो जाना। इसके अलावा गर्म या उष्मा का अनुभव होना, इन सबको, ये सभी लक्षण जो होते हैं ये सूजन के होते हैं। और यह किसी भी इंजरी यानी चोट, या बीमारी, किसी ऊतक या किसी अंग पर चोट या बीमारी आदि के प्रति हमारे शरीर द्वारा की जाने वाली हमारे शरीर द्वारा किया जाने वाला एक सुरक्षा हेतु उपाय है। यह एक सुरक्षा उपाय होता है जो हमारे शरीर द्वारा किया जाता है। यदि इसके कारणों की बात करें तो इसमें जो उत्तरदायी कारक होते हैं जिनकी वजह से सूजन आती है वे हिस्टामिन तथा काइनिन होते हैं। हिस्टामिन जो होता है उसे मास्ट व बेसोफिल कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। हिस्टामिन जो होता है यह एक ऐसा रसायन होता है जो कि वाहिका प्रसारक के रूप में कार्य करता है, जिसकी वजह से एक बड़ी मात्रा में जो द्रव होता है वह रक्त से ऊतकों में चला जाता है। यह एक वाहिका प्रसारक होता है और इसी की वजह से जो मुख्यतः इन्फ्लामेशन रिएक्शन या सूजन जो होती है वह हिस्टामिन की वजह से देखी जाती है। यह एलर्जी प्रतिक्रियाओं के लिए भी उत्तरदायी होता है। और यदि काइनिन की बात करें तो काइनिन ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनकी वजह से सूजन आती है और साथ ही साथ ये रक्तदाब को बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। इनकी वजह से रक्तदाब भी बढ़ता है। अतः हिस्टामिन तथा काइनिन ये दोनों प्रोटीन जो होती हैं ये सूजन के लिए उत्तरदायी रसायन होते हैं। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ए में कहा गया है हिस्टामिन तथा डोपामिन। हिस्टामिन तो सही है, परंतु डोपामिन जो होता है यह एक प्रकार का तंत्रिका पेशक अथवा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं को नियमित करता है। सी में कहा गया है इंटरफेरॉन तथा ऑप्सोनिन। इंटरफेरॉन वायरस संक्रमित कोशिकाओं से स्रावित होता है और यह मुख्यतः वायरस संक्रमण से दूसरी कोशिकाओं को बचाता है। और ऑप्सोनिन की बात करें तो ये जो होती हैं ये बाह्य कोशिकीय प्रोटीन होती हैं जो मुख्यतः फैगोसाइटिस या भक्षण की क्रिया को उत्तेजित करती हैं। अतः यह भी सही नहीं है। और डी में कहा गया है इंटरफेरॉन तथा हिस्टोन्स। इंटरफेरॉन अभी हमने देखा और हिस्टोन्स जो होती हैं ये कुछ धनात्मक आवेशित प्रोटीन होती हैं जो डीएनए की पैकेजिंग में अथवा डीएनए को व्यवस्थित करने में काम आती हैं। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।